भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। हालांकि कहीं न कहीं व्यवहारिकता में ये आज भी पूरी तरह लागू नहीं है। समाज में आज भी जाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के बीच भी भेदभाव हमारे समाज में आम है। हम इस विषय पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक याचिकाकर्ता ने आर्टिकल 14 को आधार बनाकर दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा अनुच्छेद 64 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो आज के इस वीडियो में हम CRPC की धारा 64 पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पर क्यों याचिका दायर की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 64 में प्रावधान है कि जहां समन जारी किए गए व्यक्ति को उचित परिश्रम के बाद भी तलाश नहीं किया जा सकता, वहां उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को उसके लिए समन की तामील की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी आरोपी के खिलाफ समन जारी किया जाता है और वह फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश नहीं कर पाती, तो आरोपी के घर के किसी पुरुष सदस्य को समन स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन महिला सदस्यों को समन स्वीकार करने के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। दरअसल याचिकाकर्ता का तर्क है कि CRPC की धारा 64 का यह प्रावधान महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यह प्रकट करता है कि CRPC परिवार की किसी वयस्क महिला सदस्य को समन प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं मानती। याचिका के अनुसार अगर समन किए गए व्यक्ति की ओर से महिलाएं समन नहीं ले सकती तो आर्टिकल 14 और 15 के तहत ये उनके अधिकारों का हनन होगा। यह याचिका आर्टिकल 19 के तहत जानने के अधिकार के अंतर्गत दाखिल की गई है। इस याचिका को दायर करने के दौरान 2 आर्टिकल्स 14 और 15 का जिक्र आया है। तो चलिए इन आर्टिकल्स के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 14 की बात करें तो इसके अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है भारत के कानून की नजर में सभी नागरिक समान हो। जबकि आर्टिकल 15 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वे व्यक्ति किसी भी लिंग, धर्म, जाति या संप्रदाय का हो। तो अब चलते चलते CRPC के बारे में भी बात कर लेते हैं। CRPC का पूरा नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसे हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। इसमें 37 अध्याय हैं, जिसमें 484 धाराएं मौजूद है। पीड़ित और आरोपी के अपराध के संबंध में जांच करने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उनका ब्यौरा CRPC में दिया गया है। 1 अप्रैल 1974 में CRPC पूरे देश में लागू की गई थी। भारतीय दंड संहिता में कई बार संशोधन किया गया है। बहरहाल इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली कर रहे हैं। उनके बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के अंदर इसका जवाब मांगा है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।